चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। इसके पहले इस बैच में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? अप्लाइड मैथ। फिजिक्स पढ़ने से पहले मैथ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वो खत्म हो गया इस बैच में, और पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। नहीं, इसमें भी नियर अबाउट आधा हो गया। पहला चैप्टर आधा नहीं और कम, ठीक है ना, क्योंकि इसमें यूनिट डायमेंशन के बाद इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे एरर एंड मेजरमेंट। तो इसमें ये हो चुका है, ठीक है ना। तो ये जो बैच है क्या नाम है? नाम बतला सकते हैं? F कितना? 32। इसका टाइम है 7 to 9 AM। और ये है TTS में ना, TTS। तो ये सब दिन के लिए चलेगा इसी टाइम में, ठीक है ना। आज से लेके जब तक खत्म ना हो जाए बैच, नवंबर दिसंबर तक चलेगा इसी टाइम में, ठीक है ना। जिसको ये बैच में टाइम सूट करता है इसी बैच में पढ़ेगा। एक दूसरा बैच और होगा, ये शुरू हो रहा है आपका 10 अगस्त से। इसका टाइम होगा 4 to 6 PM, ट्यूसडे अल्टरनेट, ठीक है ना। तो 2 बैच रहेगा तो कोई टाइम का किसी का कोई दिक्कत होगा नहीं इसमें शुरू होगा नहीं, लेकिन हालांकि इसमें बहुत तेजी से चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि अब टाइम नहीं, अगस्त शुरू हो गया, जुलाई खत्म हो गया। तो ये चलिए, इसके बाद आपको आज मिलने के लिए आपके बैच में, ठीक है ना, अपना आप लोग के भैया है और एक दीदी भी है, उसको बुलाया है। एक अमित भैया है, NMCH में है, बायो वाले मिल लीजिएगा, सेकेंड ईयर में, ठीक है। और एक अमीषा है, ये भी NMCH में है, ठीक है ना, ये फर्स्ट ईयर में। ये जो भैया है वो टारगेट बैच में निकाला है, नहीं मतलब 12th करने के बाद 3 साल 4 साल टाइम लेके निकाला है। सेकेंड ईयर में है तो अपने टाइम में ये 605 मार्क्स लाया था। फिजिक्स बहुत अच्छा था, ठीक है ना। अपने यहाँ 2 साल के आसपास, 2 साल नहीं पढ़ा, 1 साल पढ़ा है टारगेट में, उसके बाद वाला 1 साल घर पे स्टडी किया। इसने क्या किया था कि इसका फिजिक्स रियल में अच्छा था, बहुत अच्छा था, ठीक है ना। मतलब मेडिकल वाले को वैसा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। ये क्या करता था, टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ जितने भी बच्चा बायो वाले रहते हैं उनको हम टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करते हैं या सजेस्ट करते हैं एलएन का टेस्ट सीरीज। ऑल ओवर इंडिया रैंक पे नंबर, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे 2 ही टेस्ट सीरीज है, एक एलएन का और दूसरा आकाश का, नहीं मेडिकल वालों के लिए। तो टेस्ट सीरीज में इसको ज्वाइन करवाते थे तो ये क्या करता था, जाके सिर्फ फिजिक्स बना के आता था, और फिजिक्स में 180 में जो मार्क्स आया 165 170 अपना लाता था, ठीक है ना। तब भी उसको बोलते थे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, सुधर जाओ जल्दी से। नहीं, क्योंकि एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन तो होता नहीं, कहीं होगा नहीं होगा। अब किसी एक सब्जेक्ट में मान लिया 180 में 170 नंबर लिया है तो उससे क्या होगा, बाकी सब्जेक्ट का कौन करेगा, नहीं। तब धीरे धीरे इतना टाइम आ गया, ठीक है ना। उस समय एग्जाम होता था मई में, और जनवरी फरवरी की बात बतला रहा है, फरवरी में उसको बोलते थे जल्दी सुधरो, नहीं इतना काम, इतना टाइम, उसके बाद कम बचा 2-3 महीने का टाइम, उसके बाद इतना प्रेशराइज हो गया कि बदलने का टाइम नहीं मिला। क्योंकि कोई भी एग्जाम जैसे जैसे टाइम आएगा प्रेशर हावी हो जाता है, समझ रहे हैं ना। जो आप पढ़ना चाहते हैं, पता चला पढ़ रहे हैं कुछ, नहीं एग्जाम में लिख के आए कुछ और वहां लिखा गया कुछ, नहीं मतलब प्रेशर के कारण होता है। तो ये चीज है, और ये आपके पड़ोस में ही रहती है भागवत नगर में, ठीक है ना। तो 12th में ही ये दी है रिजल्ट, ठीक है ना। जैसे आप पढ़ रहे हैं 11th, इसके बाद नेक्स्ट ईयर 12th में जाएंगे, 12th में बोर्ड एग्जाम के साथ साथ ये इसको NMCH मिला, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा है, नहीं क्योंकि मेडिकल वाले का तो सपना होता है कि
नहीं, मैथ वाले की तो मजबूरी है कि कैसे भी क्या, टाइम ही नहीं है, मैथ वाले का टाइम ही नहीं है। 12th में जाना है या उसके 1 साल बाद जाना, और 12th में अगर जाने का चांस मिले तो और अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन बायो वाले को ऑप्शन मिलता है, 3-4 साल तक तैयारी किया जा सकता है। नहीं तो आपको भी सजेस्ट करेंगे जो स्टूडेंट रूरल बैकग्राउंड से आए हैं उनको टाइम लगेगा मेडिकल में, समझ रहे हैं ना। जो स्टूडेंट रूरल बैकग्राउंड से आए हैं तो उनको टाइम लगेगा समझने में, नहीं। और जो यहीं से हैं, पटना से हैं या कोई भी सीबीएसई स्कूल से पढ़े हैं, ठीक है ना, सिलेक्शन अगर मेडिकल में देना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है। देखिए, सीबीएसई वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं होने का रीजन है, क्योंकि होने का रीजन नहीं बतलाएंगे, नहीं होने का हमको ज्यादा आता है रीजन, क्योंकि दिन रात वही देखते रहते हैं सराउंडिंग में। नहीं होने का रीजन यही है कि सीबीएसई वाला स्टूडेंट थोड़ा पढ़ाई कम करता है, टाइम कम देता है, उसको लगता है कि जैसे स्कूल बोर्ड में किए वैसा ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक चीज ये भी सच है कि जो स्कूल का जो टॉपर है, बिहार का टॉपर नहीं, इंडिया का जो टॉपर है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो या कोई बोर्ड हो, ठीक है ना, बस उस बच्चे का भी रिजल्ट नहीं आता, ठीक है ना, उस बच्चे का भी रिजल्ट नहीं आता नहीं। और बिहार टॉपर तो कितना ने पढ़ाया हमको भी नहीं पता, बिहार टॉपर तो हम ही कितना पढ़ाए होंगे, ठीक है ना। एक एक साल में 15 टॉपर में 13 टॉपर को पढ़ाया हुआ, नहीं। थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दीजिएगा, थोड़ा सा भी अपना टाइम को अपने बैलेंस करना रहता है, समझ रहे ना। आपके बदले काम कोई दूसरा लोग नहीं कर देगा, नहीं। कभी भी दूसरे लोग पे फेथ नहीं करना है, नहीं तो धोखा खाइएगा। कहिएगा टीचर पे भी फेथ नहीं करना है तो नहीं करना, नहीं। अभी टीचर है तो जो सच्चाई रहेगा वो बतलाएंगे, ठीक है ना। नहीं, अपने ऊपर सिर्फ फेथ करना है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हमको 2 घंटा पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं। दूसरे आदमी पे डिपेंडेंट रहिएगा तो नहीं होगा, अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना। और जो क्लास में पढ़ाया जाए वो एकदम आराम से पढ़िए, घर पे खूब पढ़ाई करिए, ठीक है ना। उसके सराउंडिंग में बहुत सारा चीज है, नहीं जैसे जो हो जाता है चैप्टर, उसके सराउंडिंग बहुत सारा चीज है, उस पर मेहनत करिए, रिजल्ट आ जाएगा, नहीं। और बहुत सारा सब लोग को सीनियर जो भी रहेगा आसपास जो भी कॉलेज है, ये एनएमसीएच है, पीएमसीएच है, एम्स है, जो भी अपना भैया रहता है पढ़ता है, ठीक है ना, उसका नंबर आपके पास रहेगा, कभी भी दिक्कत हो जाए उससे आप बात कर लीजिए, नहीं। तो ये चीज है, तो ये आज 2 लोग आएगा तो उससे मिलवाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए समझिए, देखिए कैसे कर रहे हैं इसको समझिएगा। डीपीएस सेकंड है ना, क्वेश्चन नंबर, चलिए आप बनाए हैं, सोल्व करके लाए हैं, सोल्व भी किए हैं। अब उसको मिलाइएगा, कंपेयर करवाइएगा कि आप जो कर रहे हैं वो और बोर्ड पे जो हो रहा है वो, दोनों में क्या डिफरेंस है, नहीं सोचने का तरीका क्या है उसको समझिएगा। चलिए देखिए क्या लैंग्वेज, देखिए एक चीज और देखिए, ठीक है ना, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं तो ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं। जैसे अभी ना 2 लाइन का क्वेश्चन है, मेन एग्जाम में जाइएगा, नीट में ही जाइएगा तो 6-7 लाइन का क्वेश्चन मिलेगा, नहीं। जेई एडवांस में जाइएगा, बैठिएगा तो 1 पेज का क्वेश्चन मिलेगा, 1 पेज समझते हैं ना, इतना बड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा, कहानी लिखे रहेगा, पैराग्राफ लिखा रहेगा, नहीं। बहुत सारा बच्चा क्या देख के ही छोड़ देता है, सोचता है जो छोटा लिखा हुआ है उधर भाग जाता है, समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन को पहले ट्राई कीजिएगा समझने के लिए, लैंग्वेज में ज्यादा नहीं जाइएगा, लैंग्वेज में पूरा कहीं मैथमेटिकल इक्वेशन रहेगा, लैंग्वेज जैसे रहेगा उसमें मैथमेटिकल इक्वेशन रहेगा, उस पर फोकस कीजिएगा, वो अपने आप बन जाएगा। और तीसरा एक चीज और है, बहुत सारा क्वेश्चन में कौन सा क्वांटिटी दिया हुआ है तो उसका वो पता नहीं चले, आपको पढ़ेंगे तो क्वांटिटी कौन सा है, नहीं मतलब डेंसिटी है, बर्क है, क्या है, नहीं पता चलेगा, तो उसका यूनिट से पता कर लीजिए, यूनिट से पता चल जाएगा ना। हर क्वांटिटी का एक अपना यूनिट है, नहीं किसका यूनिट है आप उससे पता कर लीजिएगा। चलिए देखिए कैसे करते हैं। एक इक्वेशन इसमें दिख रहा है, क्या है इक्वेशन, y इक्वल टू ए साइन बी टी माइनस सी, यही इक्वेशन है ना, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट ऑफ द बेस,
द डायमेंशन ऑफ बी बाई सी आर सेम एज दोज ऑफ, किसका डायमेंशन निकालना है? ये इक्वेशन दिया हुआ, हम लोग ऐसा इक्वेशन पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? वेव में। कहाँ पढ़ेंगे? वेव में, साउंड में पढ़ेंगे ऐसा, नहीं? तो इसमें बी बाई सी का डायमेंशन निकाल लीजिए। कैसे शुरू करें? शुरू कैसे करेंगे, क्या सोचेंगे? चलिए देखिए कैसे। इसमें इसको क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना। एक दूसरे में कब सब्सट्रैक्ट किया जाता है, घटाया जाता है? जब दोनों का डायमेंशन कर देते हैं सेम। बी टी इज इक्वल टू सी एक्स, दोनों का डायमेंशन सेम कर दिए। अब बी बाई सी कर दीजिए। बी बाई सी इक्वल टू कितना? एक्स का कितना? क्या आ गया? एक्स टी, नहीं लेंथ और टाइम है, एल टी। किसका डायमेंशन होगा? वेलोसिटी। तो ये हो गया वेलोसिटी। किसका वेलोसिटी? तो यहाँ ऑप्शन में देख लेंगे, नहीं ऐसे किसी का भी वेलोसिटी, वेव का वेलोसिटी हो, व्हीकल का वेलोसिटी हो, आदमी का वेलोसिटी हो, किसी का भी वेलोसिटी हो, डायमेंशन तो उतना ही होगा, नहीं? तो आंसर कौन सा हो गया? ये। चलिए लिखना चाहते लिख लीजिए, तब सेकंड में चलते हैं। नेक्स्ट नंबर सेकंड। चेंज करें। थ्री नंबर देखिए क्या है। इक्वेशन इसमें भी है, y इक्वल टू ए साइन कैपिटल ए टी माइनस, सेकंड है ना, थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 माइनस बी एक्स प्लस, चलिए ध्यान से देखिए, यही इक्वेशन है, y इक्वल टू स्मॉल ए गुना साइन 80 माइनस बी एक्स प्लस सी। आपसे पूछा क्या जा रहा है? किसका डायमेंशन निकालना है? ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई। एक तरीका है चारों निकाल लीजिए, रख दीजिए वैल्यू आंसर, ये भी एक तरीका है, नहीं? या फिर दूसरा देख लीजिए, क्या इसी से ऐसा इक्वेशन कहीं मिल जा रहा है? अगर उसी से ऐसा मिल जाएगा तो वो भी हो सकता है, नहीं तो ऐसा नहीं। चलिए तो करते हैं, देखिए। और जिनका नहीं पढ़ा हुआ है तो ज्यादा समझिएगा नहीं, दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना? पढ़ा हुआ है तो अच्छा बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो कैसे अब जानिएगा? नहीं, कोई चीज अगर उसका थ्योरी नहीं पता है तो कैसे समझिएगा? ज्यादा जबरदस्ती कीजिएगा दिमाग के साथ तो वो भी क्या करेगा? कुछ रिएक्ट करेगा, नहीं? चलिए देखिए कैसे। y इक्वल टू कितना? y इक्वल टू ए, बाकी सब रिमेनिंग डायमेंशन लेस। ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन थीटा क्या होता है? डायमेंशन लेस, नहीं? तो ये हो गया y का a के बराबर। अब देखिए
एंगल क्या होता है? डायमेंशनलेस। साइन थीटा में जो थीटा होता है एंगल डायमेंशनलेस। तो ये देखिए एंगल सब है, क्या क्या है? AT, ये क्या होगा? डायमेंशनलेस। BX डायमेंशनलेस। C, एंगल देखिए तीनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। AT, BX और C का डायमेंशन सेम होगा, लेकिन एंगल है तो ये डायमेंशनलेस होगा। डायमेंशनलेस को कोई नंबर के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि नंबर डायमेंशनलेस होता है। 1 2 3 कुछ भी। चलिए, तो यहां से कैपिटल ए निकाल दीजिए, कैपिटल बी और सी तो दिख ही रहा। चलिए रख दीजिए। ए का वैल्यू कितना? 22, बी का वैल्यू 1/x, सी का वैल्यू 1 और कैपिटल ए का वैल्यू। चलिए, एक्स वाई कैंसिल कर देने जा रहा है, क्योंकि एक्स वाई में क्या है? लेंथ लेंथ है, एक्स लेंथ है, वाई लेंथ है, तो कैंसिल कर दे रहा। क्या आया? टी ऊपर चला जाएगा ना, तो डायमेंशन क्या होगा? चलिए अब ऑप्शन खोजिए, कौन सा टाइम? चलिए, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। चलो बोलो, उसे पूछना नहीं है, कहीं जाना है कहीं घूमना है, नहीं पूछना नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर कौन सा? 3। चेंज करें पेज। F इज इक्वल टू A साइन, एंगल में कितना है? CT, आगे प्लस B इंटू कॉस, एंगल में कितना है? DX। ये देखिए क्या है? ये एंगल में है, ये भी एंगल में। क्या आपसे कैलकुलेट करना पूछा क्या जा रहा है? द डायमेंशन ऑफ A बाई B, C बाई D, ये कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कैलकुलेट करना है। शुरू कैसे किया जाए, स्टार्ट कैसे किया जाए? चलिए देखिए, F इसका, इसका और इसका तीनों का डायमेंशन सेम है। कैसे डायमेंशन सेम है? आपस में ऐड कर रहे हैं। ऐड कब करते हैं? जब दोनों का डायमेंशन और यूनिट सेम होता है। नहीं, जैसे आपको बतलाया गया कि मीटर है, मीटर में मीटर ऐड करेंगे क्या मिलेगा? नहीं, इसका वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो ये 15 मीटर आएगा। नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम यूनिट देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? डायमेंशन और यूनिट देख रहे हैं। मीटर में मीटर ऐड करेंगे तो मीटर ही मिलेगा। नहीं, तो तीनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। चलिए, अब ए का डायमेंशन किसके बराबर? ए के बराबर। साइन क्या हो जाता है? डायमेंशनलेस, तो उसके बदले नंबर रख दिए, A गुना 1, B गुना 1, ये हो गया। यानी A और B का डायमेंशन इक्वल होगा, और वो भी किसके इक्वल? फोर्स के। रख दें यहाँ A फोर्स और ये फोर्स, क्या कैंसिल कर दें?
क्या बचा? डायमेंशन लेस। कोई डायमेंशन नहीं है तो उसको हम लोग क्या एक नाम देते हैं? डायमेंशन लेस। लिखना चाहते हैं तो कैसे? मास, लेंथ, टाइम तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसका पावर कितना? 0। चलिए अब और आगे चलते हैं, इसका भी निकालना है। कैसे शुरू करें? चलिए एंगल देखिए ध्यान से। एंगल दिख रहा है? ये एंगल है तो डायमेंशन लेस। यहाँ भी एंगल दिख रहा है, dx क्या है? डायमेंशन लेस नहीं। तो ct इक्वल टू 1 तो c बराबर कितना? dx इक्वल टू 1 तो d इक्वल टू रख देते हैं वैल्यू। c का वैल्यू 1/t, ये 1/t और ये है 1/x। क्या हो जाएगा? x/t। यही होगा ना? x का कितना? l, इसका t। क्या हो गया डायमेंशन? m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर a/b का c/d का। आंसर ऑप्शन खोजिए। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। तो यही ऑप्शन। चलिए जो लिखना चाहते हैं लिखिए। नेक्स्ट नंबर 4। चले आगे। चलिए 4 देखिए क्या है। एक इक्वेशन यहां भी है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा xy भी माइनस k। यही है ना? क्या आपको करना है? वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, v इज लीनियर वेलोसिटी, द डायमेंशन ऑफ k। चलिए कहाँ है k? k का डायमेंशन निकालना। शुरुआत कैसे करें? किसमें किसको घटाया जा रहा है? क्या दोनों का डायमेंशन सेम होगा? एक्स वाई भी का किसके इक्वल? के इक्वल। और आपको निकालना क्या है? के। चलिए लिखिए तो। एक्स का कितना हो गया? एल। भी का डायमेंशन कैंसिल करिए, क्या बचा? यही आंसर। कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। चलिए कोई दिक्कत? नंबर कौन सा? 5। y इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी टी प्लस डी। द डायमेंशन फार्मूला और ए बी सी डी। किसका डायमेंशन निकालना? ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी।
इसी का डायमेंशन निकालना। ऐसा तो हम लोग सोल्व किए थे सेकंड नंबर में। चलिए देखिए कर लेते हैं कैसे। y का किसके इक्वल, a के। bx बराबर कितना, डायमेंशन लेस। ct क्या होगा, एंगल है डायमेंशन लेस। और d क्या हो गया, तो b कितना हो गया 1/x। c क्या हो गया, रखिए वैल्यू, a का वैल्यू y के इक्वल, b का वैल्यू 1/x, c का वैल्यू 1/t। तो डिवाइड तो करना ही नहीं है किसी का, नहीं गुना ही करना है। ये हो गया a का, ये हो गया b का, c का और d का। चलिए कौन कैंसिल, क्या आ गया 1/t, t के पावर। खोजिए कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, बी, बी ही है ना। चलिए लिखिए, चलिए नेक्स्ट नंबर 6 और 7 है ना। सिक्स नंबर में देखिए क्या, इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन, इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन एस nth है, क्या लिखा हुआ है, एस nth। आगे पढ़ेंगे मोशन में इसके बारे में। u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, यही है स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसमें तीन टर्म देखिए दिख रहा, कौन कौन टर्म, एक टर्म, दूसरा टर्म, दोनों को आपस में ऐड कर रहा है, डायमेंशन सेम होगा और इक्वल होगा इसका, तीनों का डायमेंशन सेम होगा। कोई दिक्कत। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, व्हाट डायमेंशन डू यू व्यू फॉर एस nth। आपसे पूछा जा रहा है एस nth का डायमेंशन बतला दीजिए। इसका डायमेंशन u के बराबर, और इस इक्वेशन में u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। नहीं यहां ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, इस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे तब। एस nth होता है लास्ट एक सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, ये होता है एक्सेलरेशन, और n होता है टाइम, सेकंड, नंबर ऑफ टाइम या सेकंड बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। अब u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो, डायमेंशन तो क्या होगा, खोज लीजिए कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, बी। एस नहीं है, एस nth, एस nth एक ही साथ है, एस मतलब सिंपली जो आप पढ़ते थे, एस पढ़ते थे ना, ut प्लस, हाँ यही एस है। नहीं लेकिन ये एस है क्या, इस इक्वेशन में, इस फार्मूले में एस क्या है, टी टाइम में
पहले टी टाइम में या टी बराबर 0 से टी बराबर टी टाइम तक डिस्टेंस ट्रेवल है, टी टाइम में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। लेकिन एस एन एस क्या है, लास्ट 1 सेकंड में। टी टाइम होगा ना, मान लिया टोटल 10 सेकंड है, तो लास्ट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो है। नहीं तो ये तो फार्मूला पढ़े हैं ना, इसमें उस फार्मूला के बारे में नहीं सुने होंगे, नहीं सुने हैं ना, नहीं सुनेंगे जब यहाँ पढ़ाई होगा मोशन में, तब सुनेंगे। चलिए अभी चले नंबर 7 में देखिए क्या, टू क्वांटिटी ए एंड बी डिफरेंट डायमेंशन, ए और बी का क्या है, डिफरेंट डायमेंशन। ए और बी का अलग अलग डायमेंशन है, तो क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं, ऐड कर दे चलेगा, नहीं चलेगा, सब्सट्रैक्ट कर दे चलेगा, नहीं चलेगा। अलग अलग डायमेंशन वाले को ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। मल्टीप्लाई कर दे चलेगा, चलेगा, डिवाइड कर दे चलेगा, चलेगा। तो आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, विच मैथमेटिकल ऑपरेशन गिवन बिलो इज फिजिकली मीनिंगफुल। मीनिंगफुल मीन्स मीनिंग निकल रहा है, नहीं मतलब मीनिंग निकल रहा है, तो किसका मीनिंग निकल रहा है तो देख सकते हैं। ऑप्शन में आप खोज लीजिए, ऑप्शन कौन सा है ऐसा, ए ऑप्शन, ए बाई बी, यही हो गया ऑप्शन आंसर। चलिए इसमें और बाकी पढ़ेंगे आगे तक। क्या था बहुत आसान, नहीं लेकिन यही चीज सीखना है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे देखिएगा, बहुत सारा बच्चा जो पढ़ता है, पढ़ाई होता है तो पता नहीं क्या क्या पढ़े रहेगा, क्वेश्चन कोई भी आएगा तो बस खत्म। नहीं, हमें वही चीज पढ़ना है जो क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल बनाना सीखना है, ठीक है ना, बाकी सब पढ़ के क्या करना। क्या है समझ में कुछ, क्या नाम है, नाम बतलाओ। आशीष, आया समझ में, बहुत खराब लग रहा है क्या, फिजिक्स का क्लास बहुत खराब लगता है। सबसे खराब है, सही बतलाओ, सबसे खराब तीनों क्लास में कौन लगता है, मैं उससे पूछने दो। नहीं, सबसे खराब कौन लगता है, पता नहीं मतलब कैसे, तो तुमको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा बोलो। अच्छा चैनल ज्वाइन नहीं किया, चलो चलिए आगे चले, हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चेंज करें ना पेज, इसी में कुछ और देखिए क्वेश्चन होता है एक अलग तरीके का, ठीक है ना। आधा यूनिट डायमेंशन इसी पे डिपेंड करता है। यूनिट डायमेंशन में एक तरीके का क्वेश्चन जो आप पढ़े, ये पढ़ रहे थे हम लोग, एप्लीकेशन या यूज ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का कैसे यूज करेंगे, नहीं उसमें 4 रूल लिखाया गया था, उसी 4 रूल पे बेस्ट ये सब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। अब चलिए निकालिए डीपीएस फर्स्ट, यूनिट डायमेंशन का डीपीएस फर्स्ट है। फर्स्ट में जितना भी क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है, 10 है ना, 10 क्वेश्चन एक ही तरीका से बनेगा, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का मेथड तरीका सेम, नहीं जैसे एक क्वेश्चन करेंगे वैसे ही सारा क्वेश्चन होगा। चलिए अब आइए सीखते हैं थोड़ा, नहीं डीपीएस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। और एक चीज और अभी कर लीजिएगा, ठीक है ना,
क्योंकि हम करेंगे तो हमारे करने में टाइम लगेगा अभी, ठीक है। जैसे रिजल्ट देने का दो तरीका होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। रिजल्ट देने का हमने अब एक्सपीरियंस किया है कि दो तरीका है। एक तरीका है कि एकदम नहीं, सारे टीचर अच्छे अच्छे रहे और एक ही साथ बैठा के दिन रात आपको एक साथ रख के अपने पास रख के रिजल्ट दे देंगे। नहीं, वो तो टीचर पे डिपेंड करेगा, समझ रहे हैं। दूसरा तरीका ये है जो ऑल ओवर इंडिया में हम लोग उसी तरीके से रिजल्ट दिए हैं, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है, क्या उसमें करते हैं हम लोग, आप छोटा सा ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप समझते हैं, जिससे आपका नेचर फ्रीक्वेंसी नहीं मिलता है, उसके साथ ग्रुप बना लिया। कितना स्टूडेंट का, तो 2, 3 या 4 स्टूडेंट का ग्रुप बना लिया। नहीं, और उस ग्रुप में शुरू से क्या कीजिए, जैसे मिलते ऐसे जो भी दोस्त के साथ रहते हैं मिलते ही हैं, नहीं कभी तो कभी मिलते हैं दिन भर में। नहीं, वो ग्रुप कहीं का भी हो सकता है, वो दोस्त आपका कहीं का भी हो सकता है, इसी क्लासरूम का हो सकता है, दूसरे क्लासरूम का हो सकता है, नहीं, या कहीं का भी हो सकता है। नहीं, तो जब भी दिन भर में मिलिए आधा घंटा के लिए, ठीक है ना, तो उसमें जो आप नया चीज सीखे हैं उसको डिलीवर कर दीजिए पूरे सब्जेक्ट में, ठीक है ना। और जो वो सीखा है वो आपको डिलीवर कर देगा, बतला देगा। नहीं, कोई चीज सीख लेते हैं तो बतलाना कितना आसान हो, बहुत कम टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि एकदम बहुत सारा टाइम लगता है। कोई भी चीज सीख लेंगे तो उसको बतलाने में बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये है, तो हम लोग जो रिजल्ट अपने टाइम में दिए थे और आज भी हर साल रिजल्ट आता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे से मिलवाएंगे तो देखिएगा भरा पड़ा बच्चा है, ठीक है ना। नहीं, देखने में ऐसा पता नहीं लगेगा कि कितना बच्चा है, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारा बच्चा है। एक साथ आपको खड़ा करेंगे तो हमारे यहाँ जितना क्लासरूम में बच्चा बैठा रहता है उससे ज्यादा बच्चा को आपको एक साथ मिलवा देना, जो कॉलेज में है अभी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है। तो रिजल्ट देने के लिए वही हम करते हैं कि हम आपको ग्रुप बना देंगे, ठीक है ना। जिसको देखेंगे जो अच्छा बच्चा है, जैसे हमको तो पता चल ही जाएगा, अभी ज्यादा नहीं पता रहेगा कि कौन अच्छा बच्चा है। नहीं, कुछ दिन के बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, बच्चा सेपरेट हो जाता है, ठीक है ना। और एक चीज और है जो, ठीक है ना, देखिए जो हमको समझ में आता है हम अपने स्टूडेंट से फ्रेंडली शेयर करते हैं। नहीं, ना हमको कोई उसमें भूमिका बनाने आता है ना कुछ भी, ठीक है ना। हम आपको बहुत ज्यादा तभी केयर करेंगे रिजल्ट के लिए एक्स्ट्रा जब आप हमारे नजर में आइएगा। नजर में आना मतलब समझते हैं, जब आप जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, अब आपको हम पकड़ के क्यों रखेंगे जब आप मेहनत ही नहीं करना चाहते। नहीं, दुनिया में क्या हमारे पास सबसे ज्यादा फालतू टाइम है थोड़े ना। नहीं, समझिए उस सच्चाई को, ठीक है ना। तो आप मेहनत करिए कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, लगातार मेहनत करते चले जाइए, ठीक है ना। जो भी टीचर, जो भी अपने कोई प्रॉब्लम रहे, परेशानी रहे, जो सीखना रहे, पूछना रहे, एकदम टीचर से फ्रेंडली आके बतला दीजिए, सर हमको आप ये पढ़ा रहे हैं ये सब कुछ नहीं आता है। नहीं, यही तो हो सकता है, और क्या हो सकता है। नहीं कि हाँ सर आप जो जो पढ़ा रहे हैं हमको कुछ नहीं समझ में आता, यही हो सकता है ना, मैक्सिमम यही हो सकता है। नहीं, या जो दिक्कत होता है उसको समझने का ट्राई कीजिए, ठीक है ना। और जब मेहनत करेंगे आप नजर में आएंगे, रेंज में आएंगे हमारे, तब हम आपको उठा के अलग कर लेंगे, ठीक है, सेपरेट कर लेंगे, ठीक है ना। एक एक बच्चा को समझते हैं, आज के टाइम में भी एक एक बच्चा को एक एक घंटा से ज्यादा टाइम देते हैं, ठीक है ना, अलग से। लेकिन हाँ, हमको दिख जाना चाहिए कि आप रिजल्ट नहीं, मतलब मेहनती है, मेहनत से ही रिजल्ट होना है, दूसरा कोई तरीका है नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज, तो इसमें बस एक दो चीज वही बतला रहे थे कि आप सबसे पहले ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप बनाना मतलब जिससे आपका नेचर मैच करता है उससे ग्रुप बना लीजिए, ठीक है ना, वो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। और उसके बाद पढ़ाई कीजिए आगे, ठीक है ना। और जो सीखिए, एक चीज और है कि जो चीज आप ज्यादा भूल जाते हैं उसको कैसे याद करेंगे। नहीं, कोई चीज देखेंगे कि हम कोई भी चीज सब्जेक्ट में, ठीक है ना, कि बहुत जल्दी भूल जाते हैं, आज याद किए फिर कल परसों या जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। तो उसका सबसे सिंपल तरीका है कि जो चीज, या तो आप उसको लिख सकते हैं। नहीं, जैसे सपोज कीजिए हम ये चीज पढ़े या याद करना, ठीक है ना, तो जब दोबारा इसको करेंगे तो दोबारा इसको देख के पढ़ेंगे नहीं, दोबारा क्या करेंगे, सादा पेज लेंगे, लिख देंगे बस।
जब भी उसको रिवीजन करना बैठेंगे तो क्या करेंगे, देख के पढ़ेंगे नहीं, उसको लिखेंगे नहीं। और वैसे ही फिजिक्स में जब भी रिवीजन करना बैठेंगे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं कि खाना पीना खा के और पूरा थ्योरी लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिएगा, नहीं, जिंदगी भर पढ़ते रहिएगा, कुछ होगा नहीं उससे, नहीं। तो ये चीज है, तो वही आपको बता रहे थे कि ठीक है ना, कि कैसे कुछ करना है। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द टाइम पीरियड टी of a small drop of liquid due to surface tension depend on density, radius and surface tension F, the relation each। इस क्वेश्चन में बस यही बोला जा रहा है, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है। तो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पे, रेडियस पे और किस पे, सरफेस टेंशन पे, ठीक है ना। चलिए तो देखिए कैसे, डीपीएस फर्स्ट में हम लिखने जा रहे हैं, और सबसे पहले नोट में इसमें देखिए पढ़िए, क्या पढ़िए, नोट में y इक्वल टू एक्स लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू एक्स लिखा हुआ। जैसे जैसे x का वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे, y का वैल्यू चेंज करेगा, x को इंक्रीज करेंगे, y क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। x को घटाएंगे तो y क्या होगा, घटेगा। क्या इसको हम लोग कह सकते हैं कि y x पे डिपेंड कर रहा है, here y depends on, here y depends on x, नहीं, तो y डिपेंड कर रहा है। अगर इसमें और आगे बढ़े, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाएंगे, क्या y चेंज करेगा, नहीं। क्या यहां कह सकते हैं, here also y depends on x, नहीं, यहां y x पे ऑल्सो डिपेंड कर रहा है, नहीं। लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं लिखना है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ बस ये लिख रहे हैं कि x को चेंज करेंगे तो y चेंज करेगा, यही लिखा हुआ मीनिंग है। here also y depends on x कहेंगे। अब ये पूछा जा रहा है कि x का पावर कितना रखें, क्या ऐसा भी हो सकता है, थर्ड y इक्वल टू एक्स के पावर -1, क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, इतना कह सकते हैं। x का वैल्यू चेंज करेंगे y चेंज करेगा, x का वैल्यू चेंज करेंगे y चेंज करेगा, रखिए अलग अलग वैल्यू, x बराबर 1 y बराबर 1, x बराबर 0 y बराबर इनफाइनाइट, x बराबर 2 y बराबर 1/2, तो चेंज करते जाएगा। तो यहाँ y डिपेंड्स ऑन, तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि क्या पावर रखें, x का पावर कितना रखें, ताकि हम लोग कह सकते हैं कि y x पे डिपेंड कर रहा है, y डिपेंड्स ऑन x। तो n का वैल्यू 0 छोड़ के कुछ भी रख सकता है, नहीं 0 रख देंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब y x पे डिपेंड नहीं करेगा। यहां लिख दे रहे हैं एनी रियल कांस्टेंट नंबर, रियल कांस्टेंट जो भी, तो कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, फ्रैक्शन में, इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 छोड़ के कुछ भी रख सकते हैं, तो करेंगे डिपेंड करेगा, तो कह सकते हैं कि ये डिपेंड करेगा। चलिए इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। इसको लिखना चाहते हैं लिखिए,
चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ लीजिए, डीपीएस फर्स्ट का क्वेश्चन 1। चलिए करते हैं उसको। डीपीएस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। टाइम पीरियड ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड ड्यू टू सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन। ये है टाइम पीरियड। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी पे। और किस पे? रेडियस पे। और किस पे? अब आप बताइए कि इसका पावर क्या लिया जाए, कितना पावर रखे ताकि हम लोग कह सकते हैं कि डिपेंड कर रहा है। पावर कुछ भी रख सकते हैं, पावर कुछ भी रख सकते हैं। नहीं अभी पढ़े थे ना, बाई इक्वल टू एक्स के पावर एन। एन का क्या वैल्यू रखें ताकि हम लोग कह सकते हैं कि वो डिपेंड कर रहा है, कुछ भी वैल्यू। तो बस यही पहला देखिए क्या है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो यही करेंगे। एक क्वांटिटी 3 और अलग अलग क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा तो उसका क्या मान लेंगे? पावर मान लेंगे। प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनल है या इक्वल रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। यहाँ इक्वल भी रख सकते हैं, प्रोपोर्शनल भी रख सकते हैं। नहीं तो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो यहाँ टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी, रेडियस, सरफेस टेंशन पे। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, जिस पे डिपेंड कर रहा है उसका पावर मान लेंगे। कितना? ए बी सी, और इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। तो ये पहला काम। अब दूसरा काम है, चारों का डायमेंशन रख देंगे। किसका किसका? टाइम पीरियड का। दूसरा क्या है? डेंसिटी। तीसरा क्या है? रेडियस। फोर्थ क्या है? सरफेस टेंशन। चारों का डायमेंशन रखेंगे। चलिए ऐसे तो बतलाया गया था, फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं तो देख सकते हैं। टाइम पीरियड का डायमेंशन सुने हैं? टाइम के बराबर। टाइम पीरियड है, टाइम के इक्वल होता है डायमेंशन। दूसरा है डेंसिटी, सुने हैं? मास बाई वॉल्यूम। मास का m, वॉल्यूम का लेंथ गुना लेंथ। नहीं अलग अलग शेप होता है उसका वॉल्यूम होता है। क्यूब का वॉल्यूम एल क्यू या साइड का क्यूब। क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ गुना विड्थ गुना हाइट। नहीं और अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, स्फीयर का वॉल्यूम अलग, सिलेंडर का वॉल्यूम अलग। नहीं तो कोन का वॉल्यूम अलग। चलिए तो ये हो गया, कितना आ गया? ml-3। दूसरा हो गया रेडियस। रेडियस पहचानते हैं? लेंथ होता है, किसी का रेडियस क्या होता है? लेंथ होता है। उसके बाद है सरफेस टेंशन। क्या है? सरफेस टेंशन। इसको डिनोट करते हैं एस से। ये होता है फोर्स बाई लेंथ। सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स बाई लेंथ। फोर्स का सुने हैं? mL-T-2। तो ये क्या आ गया? m, रख दे चारों का डायमेंशन। चलिए रखते हैं। टाइम पीरियड का कितना है? T है ना, हो गया। डेंसिटी का ml-3, रेडियस का L, सरफेस टेंशन का mt-। चलिए देखिए रखा गया चारों का वैल्यू, रख दिए चारों का वैल्यू। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें 3 क्वांटिटी यूज हो रहा है। कौन कौन? मास, लेंथ, टाइम है। मास, लेंथ, टाइम। इधर भी लिखेंगे मास का पावर कितना, लेंथ का पावर, टाइम का पावर 1। तो 1 लिखिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए। आ गया समझ में? इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, किसी का पावर 0 कितना 1, कोई फर्क पड़ता नहीं। इधर देखिए मास का पावर लिखना चाहेंगे कितना। फर्स्ट में मास का पावर कितना है? 1।
सेकंड में मास का पावर कितना है c, तो ये आ जाएगा m के पावर a गुना m के पावर c, कितना आ जाएगा l के पावर बोलिए -3 है, l के पावर b है ना। अब t पे आ जाइए, t का पावर इसमें नहीं इसमें नहीं, इसमें कितना, यहां तक आ रहा है समझ में। अब इसमें देखिए क्या यूज कर रहे हैं, नहीं तो ये यूज कर रहा है, नोट में हम लिख दे रहे हैं और आप जानते भी हैं वाला x के पावर a के पावर b, बता सकते हैं x के पावर a पूरे के पावर b क्या होता है, पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, नहीं x के पावर a इंटू x के पावर b, x के पावर a इंटू x के पावर b, x के पावर a प्लस b। तीसरा x के पावर a डिवाइडेड बाई x के पावर, क्या होगा x के पावर a माइनस b, होता है नहीं। और देखिए फोर्स x के पावर n, अब इसको कर देंगे 1/x के पावर कितना, ऊपर जाए ऊपर है नीचे जाएगा तो माइनस होगा, या ऐसा रहता है इधर आता तो उल्टा हो जाता है साइन, नहीं तो ये चीज समझते हैं आप, जानते हैं इसी चीज का उधर यूज कर रहे थे, इसी चीज का यूज कर रहे थे, m के पावर a गुना m के पावर c, तो m के पावर इतना, l के पावर -3 के पावर a, तो आ गया इतना, फिर इतना, आ गया समझ में यहाँ तक। अब आगे क्या करेंगे, दोनों साइड प्रोपोर्शनलिटी के लेफ्ट और राइट, दोनों साइड मास लेंथ और टाइम का पावर को इक्वेट करने जा रहा है, इक्वेटिंग द पावर ऑफ m l and t in both the sides, in both the sides, equating the power of m l and t in both the sides, दोनों तरफ पावर इक्वेट करेंगे। चलिए आइए देखिए ध्यान से, इधर m का पावर कितना, उधर m का पावर, तो a प्लस सी इक्वल टू 0, आ रहा है समझ में। दोनों तरफ मास का पावर इक्वल करेंगे, लेंथ का पावर इक्वल करेंगे, करिए लेंथ का पावर इधर कितना -3a प्लस b, इधर बोलिए लेंथ का पावर 0। अब आ जाइए t का पावर कितना, इधर बोलिए 1, आ रहा है समझ में। दोनों तरफ मास का लेंथ का टाइम का पावर इक्वल किया। चलिए अब यहां से वैल्यू निकाल दे रहा है, c का वैल्यू कितना, c का वैल्यू कितना, c का वैल्यू रखने जा रहे हैं कहाँ पे, तो a इक्वल टू रख दिए, अब यहाँ a का वैल्यू रखेंगे, b इक्वल टू कितना आ गया 3a, a का वैल्यू रख दिया, दोनों तरफ जो पावर इक्वेट करेंगे उससे 3 इक्वेशन मिलेगा, 3 अननोन भी है, कौन कौन अननोन है, ए बी सी, ए बी सी का वैल्यू निकाल दिया। चलिए अब यहां तक लिखिए,
चलिए आगे क्या करेंगे आप, ए बी सी का वैल्यू कैलकुलेट किया, आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, तीनों का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तीनों का वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। चलिए रखते हैं, देखिए कैसा, ए का वैल्यू कितना है 1/2, बी का वैल्यू 3/2, सी का वैल्यू -1, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, किस पे था, डेंसिटी, रेडियस, सरफेस टेंशन। चलिए इसका वैल्यू, तो पावर क्या था, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू माइनस, ऐसा आ गया, तीनों का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, रख दिए। अब इसको और क्या ले सकते हैं, 1/2 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, रो के पावर 1, आर के पावर 3, एस के पावर -, क्या हाफ कॉमन है तीनों में, ले सकते हैं कॉमन, नहीं तीनों में कॉमन है, ले लिए, आ गया ऐसा। अब जो -1 है उसको नीचे भी कर सकते हैं, रो आर के पावर 3, एस के, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, एस के पावर ऊपर -1 था, नीचे ले आए तो 1, तो ऐसा कुछ रिलेशन आ गया जो ऑप्शन में दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है, यही आंसर, यही आंसर। चलिए हो गया, यहां तक आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना था, सबसे पहले क्या करना था, देखिए जो क्वांटिटी 3 क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा उसका कुछ पावर मान लेना है, एबीसी, और इक्वेशन फर्स्ट बनाना है, नहीं सबसे पहले क्या बनाना है, इक्वेशन फर्स्ट, उसके बाद चारों का डायमेंशन रख देना है, डायमेंशन रख के एक साथ इकट्ठा कर लेना है, मास का पावर टोटल, लेंथ का, टाइम का, मास का टोटल, लेंथ का, टाइम का, एक साथ कर दिए। अब उसके बाद दोनों तरफ इक्वेट कर दीजिए, मास का पावर जितना इधर उतना उधर, लेंथ का पावर जितना इधर उतना, तो मास लेंथ टाइम का पावर इक्वेट कर दिए, उससे वैल्यू निकलेगा किसका, ए बी सी का। अब उसको फाइनली इसमें रख देंगे, जो मिलेगा आंसर। चलिए आगे चले और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, द वेलोसिटी ऑफ वेव, कौन है वेलोसिटी, कौन है वेलोसिटी है, प्रोड्यूसेज इन वाटर डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे, और किस पे, डेंसिटी ऑफ वाटर, डी पे, और किस पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ पे, और किस पे, डेंसिटी पे, और किस पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। क्या पावर मानेंगे, आ रहा है समझ में। इसमें कौन कौन सा क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन सुने हैं, दूसरा है वेवलेंथ, वेवलेंथ का सुने हैं, लेंथ के बराबर, तीसरा है डेंसिटी,
मास बाई वॉल्यूम, और उसके बाद है एक्सेलरेशन, चारों का डायमेंशन नहीं दिख रहा। अब कौन सा रिलेशन होगा, कर सकते हैं सॉल्व? चलिए करिए, करके दिखाइए, रफ कॉपी निकालिए, करके दिखाइए। चलो दिखाओ। बंद करके रखो। आंसर नहीं मैच किया, नहीं चेक कर लो, कर दिया। आंसर देखो, मिलाओ, पीछे आंसर भी होगा। सेकंड का मैच किया। ऐसे में है, सेकंड कहाँ मैच किया? लैम्डा का पावर चेक करिए।
चलिए, जिनका हो गया तीसरा बनाइए क्वेश्चन नंबर 3। ए का वैल्यू रखा वैसे है, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ से रखो, ए का वैल्यू रखो है। चलिए दिखाइए, थर्ड बनाना है, थर्ड नंबर। चलिए देखिए, रखते हैं इसका वैल्यू। v का वैल्यू कितना, एल टी माइनस, लैम्डा का वैल्यू एल, डी का वैल्यू एम एल माइनस 3, जी का वैल्यू एल टी माइनस 2। अब एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, मास का वैल्यू 0, एल का पावर 1, टी के पावर -1। मास का पावर कितना, बी, बी ना, एल का पावर कितना, ए, यहाँ -3b, और यहाँ टी का पावर -2। अब दोनों तरफ एम, एल और टी के पावर को इक्वेट करने जा रहे हैं। चलिए करते हैं। मास का पावर 0, मास का पावर बी, बी बराबर कितना, 0। लेंथ के पावर a -3b प्लस c = 1। टी का पावर, उधर टी का पावर
तो इधर आ गया बी का पावर, बी वैल्यू 0, सी का वैल्यू, ए का वैल्यू रख देते हैं इसमें, एक ए माइनस 3b प्लस ए का वैल्यू कितना, इधर है 1 और इधर से आएगा 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2। तो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू निकल गया। अब किस में रखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। कौन डिपेंड कर रहा था, वेलोसिटी, किस पे, लैम्डा डी जी, भी लैम्डा डी जी ए बी सी रखने जा रहा है। ए का वैल्यू कितना आ गया था, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू है ना, तो भी प्रोपोर्शनल लैम्डा जी, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब दोनों तरफ क्या करने जा रहा है, पोलर स्क्वायर, इसको एक साथ इकट्ठा कर दिया ऐसा। अब क्या करने जा रहा है, भी स्क्वायर प्रोपोर्शनल लैम्डा जी, दोनों तरफ क्या करने जा रहा है, पोलर स्क्वायर। आगे भी स्क्वायर इक्वल टू के लैम्डा जी, ऑप्शन खोजिए कौन सा, डी है, बी, तो बी ऑप्शन और यही आंसर। चलिए थर्ड नंबर सोल्व कीजिए।
एक बार दे दी मेरे साथ खाली लगा दी। खाली लगाया और नहीं बतलाया, ज्यादा नहीं बतला, ठीक है। हाँ, तो अमित भैया अभी आ रहा होगा रात में, ठीक है, तब तक इनको चलिए माइक का तो जरूरत नहीं पड़ेगा ना, कुछ बच्चा तो बोर्ड के अंदर ही तो है, वो कैसे सुनेगा। चलिए तो बतलाइए इंट्रोडक्शन में। Good morning to myself, Amisha Bharti, currently pursuing MBBS from Maratha Medical College. I am a first year student and I cleared my class 10th examination in 2018 from Keshav Saraswati Vidya Mandir, and I cleared my class 12th examination from Shivam Pangan in the year 2020, and cleared my 8th examination in year 2020, and get admission in Nalanda Medical College 2018. So, regarding फाउंडेशन 11 अभी एग्जाम से इन लोगों को कोई मतलब नहीं, आप 2 साल कैसे क्या क्या किए थे, ज्यादा भी नहीं बतलाना, कम ही बतलाना, ज्यादा बतलाइएगा तो समझ में आएगा, कम ही बतलाना। अभी जस्ट देख लीजिए, हाथ खड़ा करवा लीजिए, बायोलॉजी वाला है सबसे हाथ खड़ा करिए तब ना। मतलब सारे सब्जेक्ट मतलब हम लोग ज्वाइन करते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन इलेवन कब होगा तो मतलब स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कैसे करना है वो और अपना प्रिपरेशन शुरू कर देना। ऐसा नहीं है कि एग्जाम है मतलब हम सोचें कि तैयारी करना शुरू कर दें, स्टार्टिंग से ही बोर्ड पर दोनों को साथ में लेके चलना है। और तो पैटर्न भी बहुत बदल गया है, पहले जैसा नहीं मतलब बोर्ड के लिए सब कुछ अलग है, अलग करना होगा, तो मतलब सब कुछ साथ में चलना है। और बोर्ड में भी हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, नीट में भी रहता है, तो दोनों की तैयारी करते थे तो दोनों का काम आएगा और दोनों को आपका मतलब पास करते हैं। और बायोलॉजी के जहाँ तक हम बात बता रहे थे, एक का बुक करना है, कोई सा ले लीजिएगा एनडीसीआई कोई सा भी जो आप लोग को कंफर्टेबल है वो आप बनाते हैं। और उसके बाद फिर एनसीआर की तरफ जितना हमारा मतलब जितना हमारा पड़ेगा और कम से कम 10 टाइम लगता है। और उसके बाद जब हम लोग उसके ऊपर कॉलम बना लीजिएगा कि डेट के मतलब कब पढ़े कितना वाला कुछ करना है, तो उसे पता नहीं चल रहा क्या पढ़ रहे कितना पढ़ रहे हैं। और उसके बाद फिर सब कुछ पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है हर चैप्टर, ऐसा नहीं पढ़ के छोड़ दिया हो गया। और फिजिक्स का बात है, फिजिक्स में जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़िए समझिए सर बता रहे हैं आप लोग को। उसके बाद घर से फिर रिवाइज कीजिए क्या हुआ और यहाँ पर क्वेश्चन बनवाया जाता है किससे बनाइए कि आपको उससे बन पा रहा है कि नहीं। और उसके बाद मतलब जो भी एमसीक्यू का बुक है उसको जितना बना सकते हैं जितना सारी नहीं मतलब 2-3 बार तो आराम से बनाना कीजिएगा, ताकि आपको उसका क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट समझ आए, बताना क्या चाहते हैं चैप्टर में है क्या। और नीट में 10 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड भी रहता है और उसमें 1 स्टेप से ज्यादा कुछ नहीं आता है, बस फॉर्मूला पढ़िए, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझिए क्या कुछ समझ आ रहा है और उसको करिए और आंसर निकालिए। ज्यादा टाइम लेके क्वेश्चन नहीं होना, उसमें आप लोग को ऐसा नहीं क्वेश्चन आपका से ज्यादा सॉल्व करना होता है, उसके पैटर्न क्या होता है और टाइम का भी ध्यान रखना होता है क्वेश्चन सॉल्व करने। और अभी तो मतलब सारा टॉपिक अच्छे से पढ़िए, ऐसा नहीं कि लास्ट
है एज इम्पोर्टेंट एक चैप्टर एक टॉपिक अच्छे से कवर कीजिए और क्योंकि नीट में ऐसा कोई नहीं कि कोई चैप्टर छोड़ देता है, छोड़ के क्वेश्चन पूछता है। आपको तो हर एक चैप्टर, हर एक छोटा सा चैप्टर कुछ क्वेश्चन पूछता है, चाहे कोई सा चैप्टर हो। और कोई चैप्टर को माइनर या मेजर अभी तक मतलब नहीं डिसाइड करना, उससे ज्यादा है